Hello, can you hear me? Yes, sir. Great. Continue. Can you all hear me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So, first of all, sorry that I got late because we are traveling. हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं और अभी भी होटल में हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है। मकसद मेरा एक ही है, चाहे आप ट्रैवल करें, चाहे आप सोएं, चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप अपनी कोई भी दिनचर्या करें, आपके माइंड में हमेशा एक ही काम होना चाहिए और एक ही जुनून होना चाहिए, और वो जुनून है सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस, ओनली सक्सेस, राइट? क्योंकि जिंदगी में अगर आपने जो मान लिया वही आपने ठान लिया। अगर आपको जिंदगी में कोई रोकने वाला है ना, तो वो सिर्फ आप खुद हो। आप खुद अपने आप को रोक सकते हो, वरना कोई आपको इस जिंदगी में आपका जहान, आपका ड्रीम पाने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास एक बंदे ने ही लिखा है, इतिहास एक बंदे के दिमाग ने ही लिखा है, दुनिया ने उसे फॉलो किया है, राइट? और मैं आप सबके बीच में अगर आया हूं आज, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं भी कुछ ऐसा ही बताने आया हूं कि इतिहास लिखना है तो चल पड़ो और अपना तन और अपना मन दोनों चीजें उसमें लगा दो। इतिहास लिखने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक ही चीज फॉलो करिए, डिसिप्लिन हुई जिंदगी में, समय पे सारे काम कीजिए, और जब तक ना मिले मंजिल, त्याग दो अपना सोना, त्याग दो अपना चैन, आराम, नींद, ये सब कुछ हराम है जब तक आपको कोई आपका टारगेट नहीं मिले। थैंक यू सो मच रोमारियो एंड आफ्ताब and the whole team. I'm very happy. I think today there are 94 people who have joined, और ये 94 लोग जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, 95 हो गए हैं। मुझे ये देख के बड़ी खुशी होती है कि मैं जिस मिशन को लेके चला हूं, उस मिशन में इतने सारे लोग दिन पे दिन जुड़ते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि जो मिशन में लेके चला हूं, जो प्लान हम लेके आए हैं मार्केट में, और जो हमारी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, इतनी बड़ी टीम है, उस टीम ने हमेशा और मैंने हमेशा अपने क्लाइंट को जो कहा है वो दिया है। और मार्केट बनाने में सालों लग जाते हैं, मार्केट को तोड़ने में एक दिन लगता है। अगर मैं इस भरोसे से अपने 20 साल के एक्सपीरियंस को आपके पास लाया हूं और आपकी इस नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुछ नया देना चाहता हूं, तो ये मेरा 20 साल का भरोसा है। और मैं आपकी जिंदगी सेट करने आया हूं, और मैं आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूं कि मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूं, हर वक्त खड़ा हूं। मुझसे आज किसी ने मुझसे मीटिंग में पूछा, आसनसोल की मीटिंग में मुझसे किसी ने पूछा कि पंकज सर एक बात बताइए कि आपने कहा कि आप जिंदगी में 20 सालों में, 25 सालों में गिरे उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, गिरे उठे, तो जब भी आप गिरते हो तो आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बोलती है कि उठो, बढ़ो आगे? मेरा सिंपल सा जवाब है, आपको अगर अपने ऊपर विश्वास है, आत्मविश्वास है,
तो आप कितनी बार भी फेल हो जाओ, पहले ये देखो कि आप क्यों फेल हुए हो। उस गलती को दोबारा ना दोहराओ और आगे बढ़ो, उठो। और मन में होना चाहिए विश्वास, क्योंकि गिरते वही हैं जो जो कोशिश करते हैं। और जो कोशिश ही नहीं करेगा वो गिरेगा क्या, बताइए। और हर पल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो इसीलिए कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन आएगा। अगर विजय आज नहीं मिलेगी तो कल वो आपके पास आएगी, कल नहीं मिलेगी तो परसों आएगी, और ऐसा कोई दिन तो आएगा जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। मेरा सपना है कि जो 2 करोड़ लोग आप जैसे मार्केटिंग के हैं, उन सबको मैं जोड़ दूं, उन सबको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 2 करोड़ के लोग हमारे साथ आए और वो बोले घर घर में एसपीएस हो, हर गली में एसपीएस हो, हर मोहल्ले में कंपटीशन हो कि मैं आज स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ एसपीएस की तरफ से, मैं अभी दुबई जाके आया हूँ एसपीएस की तरफ से, और मैंने कल यूके जाना है भाई, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। और अगला बंदा बोले कि मुझे तो दुबई में स्टूडियो अपार्टमेंट मिला है क्योंकि मैंने परफॉर्म इतना अच्छा किया है, और मेरे को स्टूडियो मिला है, ये देखो उसकी चाबी। ये चाहता हूं मैं, और ये करके दिखाऊंगा, और आप लोगों की भी जिंदगी बनाऊंगा ऊपर वाले की मदद से, और अपनी भी जिंदगी बनेगी, सबकी। क्योंकि हम एक टीम है, हम एक जज्बा है, हम एक जुनून है। और अगर लीडर का, सीएमडी का और टीम का मोटो एक ही हो, और सब में सिर्फ एक भावना हो कि यस, मुझे कंपनी के लिए काम करना है। क्योंकि एक बात मेरी याद रखिए दोस्तों, जब आप कंपनी के लिए सोचेंगे ना, तो कंपनी आपके लिए इतना सोचेगी कि आप सोच नहीं सकते। किसी ने भी अगर एक कदम आगे बढ़ाया आप में से कंपनी के फायदे के लिए और कंपनी के लिए, तो मैं आपको लिखित में देता हूं कि मैं आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ाऊंगा। आप 10 कदम बढ़ा, सीधी सी बात। हर एफर्ट में आप एक एफर्ट करेंगे, मैं आपको एक्स का 10x दूंगा, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे कुछ भी। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब यहाँ पे आए। आफ्ताब ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और वो देता है। रोमारियो इज अगेन वेरी गुड। पूरा मुझे उन पर भरोसा है, उनकी टीम पर। और मैं जल्दी ही देखना चाहता हूं कि कितने बंदे गोवा टूर को क्वालिफाई करते हैं, और मुझे रोमारियो आके बोले कि पंकज सर, 50 बंदे थाईलैंड जाने के लिए तैयार हैं, टिकट करवा दीजिए, ये रहा बिजनेस। जो जो थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हम इनाम देंगे, ये मेरी जुबान है। कुछ ना कुछ जरूर मैं दूंगा, लेकिन वो बताऊंगा नहीं मैं क्या दूंगा। पहले आप करिए और फिर आप पाइए। और एक बार मैं चाहता हूं हैंड रेज करें, कौन कौन बंदा थाईलैंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है और कौन कौन बंदा गोवा के लिए क्वालिफाई कर रहा है। क्या मुझे पता लग सकता है यहाँ पे? हाँ जी, रोमारियो साहब। हेलो रोमारियो जी, Yes, आर यू sir. हियर? Yes, sir. Yes, sir. I'm here. तो कितने बंदे क्वालिफाई करेंगे अपने थाईलैंड के लिए? सर थाईलैंड के लिए 25 करेंगे और बैंकॉक के लिए 100 करेंगे। हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बैंकॉक के लिए 25 करेंगे और गोवा के लिए 100 करेंगे। आवाज नहीं आ रही, बट आई कांट हियर। सर आप मेरी आवाज जा रही है सर? ओके, चलिए, हो सकता है शायद मेरे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है।
पंकज सर आ रही है आवाज आपको? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए आप। चलिए मैं आप सब लोगों से परमिशन लेता हूं। एंड रोमारियो, आफ्ताब, प्लीज हैंडल दिस। थैंक यू सो मच। आई सी यू सून। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much. Have a good day to all of you. And let's rock together. I am with you. हम सब साथ हैं और हमारा मिशन भी एक ही है। और जल्दी मिलते हैं 1-to-1। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड शुक्रिया। थैंक यू। कोई भी एडमिन भाई बताएंगे कि मेरी वॉइस जा रही है? आ रही सर, आ रही रोमाई सर, आ रही है आपकी वॉइस। आ रही है थैंक यू पापा। सो मच। तो जैसा कि मैं आप लोगों ने सुना, मैंने सर के सामने ये वादा किया, ये कमिटमेंट किया कि सर कुछ भी हो हमें टारगेट अचीव करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से ही मैंने बोला कि कम से कम 100 लोग गोवा लेके जाएंगे और 25 बैंकॉक लेके जाएंगे। ये कोई मैंने साल भर का टारगेट नहीं लिया है। मैंने कोई साल भर का टारगेट नहीं लिया है, इस मैंने फरवरी महीने का टारगेट लिया है। क्योंकि हम सर के सामने निकले हैं। और मैं सर को आने से पहले मैंने सिर्फ आप लोगों के बीच में सिर्फ एक छोटी सी स्पीच देने की कोशिश की थी, क्योंकि सर किसी भी टाइम आ सकते थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम सभी ऑन द वे हैं। अगर वॉइस में कोई डिस्टरबेंस हो तो उसे प्यार समझ के मैनेज करिए। ध्यान से समझिएगा, इस मार्केट में जब हम लोग निकले थे ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग लेवल का सवाल करते हैं। तो आप जितना ट्रैवल करते हो, चाहे रोड के माध्यम से, चाहे मीटिंग के माध्यम से, चाहे ऑन कॉल के माध्यम से, अगर आप बाई कॉल अपने लीडर्स तक पहुंचते हो तो वो भी एक ट्रैवल ही है। ऑन जूम अगर आप लोगों से कनेक्ट करते हो तो वो भी एक ट्रैवल है, वो भी एक यात्रा है। तो इस यात्रा में मैंने देखा कि चूंकि हमें पता है, सर आपको भी नहीं, हमको भी नहीं, सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में स्कैम होते ही आए और बहुत अलग अलग लेवल के स्कैम होते आए। तो सर अलग अलग स्कैम होते आए हैं, तो आप इस बात को भी मैंने बहुत बार लोगों को बोला, इसके लिए कि अकेली कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, लीडर टीम सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। तो आज जो बहुत सारे, आज एक मीटिंग हुआ था, कन्वर्सेशन दोपहर में, तो मैं उसकी छोटी सी 2 मिनट की घटना के साथ बात बोलूंगा। तो एक बंदा था, उसने कहा कि सर इस तरह बहुत सारी कंपनियां आती हैं और जाती हैं, इस तरह बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। तो भाई मेरे, मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान से समझिएगा, एक छोटे से एग्जांपल के साथ, कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं जाती हैं, ऐसा होता है, मैं तो 2 करोड़ का धंधा देता हूँ, 5 करोड़ का धंधा देता हूँ। भाई मेरे, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं 2 करोड़ का धंधा देता हूँ, 10 करोड़ का धंधा देता हूँ, तो क्या वो अकेला देता है? अगर वो इतना पावरफुल है कि मैं ये 2 करोड़ दे सकता हूँ खुद से, तो शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग ना करता। वो जो बंदा बोलता है उसके टीम की पावर होती है, पूरी टीम से आता है, पूरे 15 20 50 लेवल के टीम से आता है, किसी अकेले का बिजनेस नहीं होता है। दूसरी चीज, हम नेटवर्कर होते हुए भी जब किसी कंपनी पे आरोप लगाते हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपने कोई कंपनी ना करी, आपने भी किया, आपके साथ भी ये सारी चीजें हुई। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि सर हमने इस तरह की कि लोग बहुत सारे देखे, कंपनियां आई गई, कैसे हम विश्वास और भरोसा करें? तो भाई मेरे, मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि सर सपोज करो, एज ए एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा रांची से धनबाद जाता है, एक एग्जाम्पल है। तो भाई मेरे, रांची से धनबाद आईएएस भी जाता है, पीसीएस भी जाता है, स्कैमर भी जाता है, चोर भी जाता है, हानेस्ट इंसान भी जाता है, मर्सिडीज भी जाती है, फरारी भी जाती है, अल्टो भी जाती है। तो अगर कोई ये बोले कि सर इधर से तो केवल अल्टो अल्टो ही जाती है, मर्सिडीज जाती ही नहीं, तो आप सोचो कितनी बात में सच्चाई है। ध्यान से समझिएगा मेरे एग्जाम्पल देने की कोशिश में, कि कोई बोल सकता है कि रांची से धनबाद सिर्फ अल्टो ही जाती है, मर्सिडीज को जाने का अधिकार नहीं है, फेरारी को जाने का अधिकार नहीं है उधर से। ध्यान से समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर रास्ता वही है तो उस रास्ते से हर कोई गुजरेंगे। और उस नजरिए से अगर आप किसी कंपनी को, किसी प्रोफाइल को जज करते हो, तो आप क्या कर रहे हो आप सोचो। अगर आपकी जिंदगी में हजारों बार स्कैम हुए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो अगला बंदा आया है वो भी स्कैम करके आया है या स्कैम करेगा, ये कतई साबित नहीं होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, जिस स्कूल में लोग पढ़ के
आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, ग्रेजुएट बनते हैं, उसी स्कूल में स्कैमर भी पढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, रास्ता सेम होते हैं, बाद में उनकी नेक नियत और विचारधारा बदलती है। तो सर मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि सर जब कोई इंसान के शब्द के पीछे महान शब्द लगता है, गूगल पे नाम आता है, तो आपको पता है क्या होता है, वहां एक असाधारण शख्सियत जन्म लेती है। ध्यान से समझिएगा, बड़े आसानी से लोग गूगल पे नहीं जाते, उसके लिए असाधारण काम करना पड़ता है। जब किसी असाधारण व्यक्ति का जन्म होता है, आज के टाइम पे वो गूगल होता है, और पुराने जमाने में वो हिस्टोरिकल इंसान होता था, सिकंदर जैसे महान होता था, राणा प्रताप जैसे योद्धा होते थे, तब वो असाधारण व्यक्ति होते थे। अब चूंकि पुरानी कहानियां नहीं है, पुरानी लड़ाइयां नहीं है, तो आज की लड़ाई सबसे बड़ी क्या है पता है? गूगल पे आना, हिस्ट्री बनाना, इतिहास में आना, लोगों के बीच में अपनी प्रेजेंस कराना। सर आज के टाइम पे हम उनको बोलते हैं कि सर असाधारण व्यक्ति का जन्म होना। तो सर जब कोई इंसान गूगल पे आता है तो बड़ी आसानी से नहीं आता है सर, वो असाधारण प्रतिभा का धनी होता है तो आता है। तो आज मुझे फक्र होता है, प्राउड होता है कि आज हम पंकज सर के साथ हैं, और पंकज सर असाधारण व्यक्तित्व को धनी हैं, जिन्होंने डाउन टू अर्थ देखा है सर, ग्रास से नीचे जमीन से उठे हैं, और हिंदुस्तान के बाहर दुबई जैसी कंट्री में सर अपना परचम लहराया है। तो ये बड़ा आसान नहीं है सर। हमको मैंने एक दिन बोला था, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से जाते हैं दुबई सर, एक लेबर बन के आते हैं, लेकिन पंकज सर गए एक सितारा बन के आए। अगर अब आपके बीच में है, आपके मार्केट में है, तो सर उनका एक ही लाइन है, ध्यान से समझिएगा, मासेस और क्लासेस आपको बोलते सुना होगा। क्लासेस मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, और मासेस का मतलब कि हर वो कमजोर वर्ग, मिडिल क्लास का वर्ग, लोअर क्लास का वर्ग, जिसके पास पैसे नहीं है, उनके पास सपने बड़े हैं। तो सर उस सपने को बड़ा करने के लिए, उन सपनों में जान डालने के लिए पंकज सर आपके बीच में अवेलेबल है। उन सपनों को पूरा कराने के लिए पंकज सर अवेलेबल है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आज की एक और घटना घटी, जस्ट लाइक ए जियो, टाटा, अडानी, या आप नमक की बात कर लो सर, आज आज आपके हर घर में नमक है। अगर कोई बोले कि टाटा को नमक बेचने की क्या जरूरत है, 10 रुपए 20 रुपए के पैकेट की कीमत है। आप ये भी सोच सकते हो, तो टाटा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता सर, टाटा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, लेकिन हम अभी सारे लोग उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। बिना नेटवर्क के कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई इंसान ये उठ के आया है, ये कसम खा के आया है कि सर कुछ भी हो, सर एफिलिएट मार्केट की हिस्ट्री बदल के रहेंगे, उसके पहले हम रुकने वाले नहीं है। इसका मतलब हम पहले से जज कर लें कि हम आपके साथ अगर 20 साल से स्कैम हुए तो फिर स्कैम होंगे? नहीं होंगे। मासेस और क्लासेस का मतलब मैंने आपको बताया। तो सर अगर जिद करके बैठे हैं कि हम एफिलिएट मार्केट का इतिहास बदलेंगे, मतलब बदलेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भरोसा करते हो या नहीं करते हो। और अगर आप भरोसा करते हो तो एसपीएस ग्लोबल आपकी जिंदगी की पहली वो कंपनी बनेगी जो एफिलिएट मार्केट में इतिहास बना देगी। आज 7 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद मैं आपको बताऊं, जहां हमने जितना अपेक्षा के उसके 2 गुना और 2.5 गुना लोग उस मीटिंग्स में बैठे। जहां हम 50 की अपेक्षा करते थे, वहां 100 आते थे, 150 आते थे, 250 आए। और अभी मैं बता दूं, हम लोग आसनसोल को क्रॉस करके कोलकाता धर्मतल्ला जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कल सर, हमने सिर्फ 100 की अपेक्षा की है। मैं आपको बाई फोटो वीडियो काउंटिंग करके बता दूंगा। अगर 200 से कम लोग मीटिंग करने आएंगे तो मेरा साथ कल छोड़ देना, वादे के साथ काउंटिंग करा रहा हूं, काउंटिंग करके देख लेना। तो सर हम जिस मिशन पे निकले हैं उसमें रुकने वाले नहीं है। और इस बार पूरे ग्रुप में, पूरे कोर मेंबर में, पूरी टीम में जितने भी लोग जानते हैं इस मिशन के साथ हैं, उनके अंदर आग लगी है कि कुछ भी होगा, हम रुकने वाले नहीं है। जितना मर्जी जो इंसान ताकत लगा ले, कोई भी हमारे रास्ते में अब आ नहीं सकता। दूसरी चीज, आप एक दिन मैंने और बोला था सर ना, अगर कोई इंसान आपको बुरा बोलता है, गंदा बोलता है, आपका रास्ता रोकता है, तो मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि हड़कंप मच चुका है। ये एक शेयर मार्केट में है, और इस प्रोफाइल के साथ मार्केट में है कि उसके बराबर की कोई हस्ती है ही नहीं, अभी तक एफिलिएट मार्केट में नहीं आई। बड़ा धन लेकर मार्केट में आना वो हस्ती नहीं होती सर। हो सकता है किसी के पास लाखों करोड़ों और अरबों का पैसा लेकर बैठेगा तो कभी मार्केटिंग में आएगा नहीं, और कभी मार्केटिंग में अगर आया है तो सर ब्लैक मनी से आया होगा। लेकिन जिस इंसान ने गूगल पे अपनी हिस्ट्री दर्ज कराई है, उपस्थिति दर्ज कराई है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि वो सर असाधारण प्रतिभा का धनी इंसान है। और अगर असाधारण प्रतिभा के धनी इंसान के साथ हम साथ चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके बराबर जरूर एक दिन खड़े होंगे, उसकी अंगुली पकड़ के खड़े होंगे। और आप लोगों को मैं एश्योर दिलाता हूं कि सर का जो सपना था ना, मैं आप लोगों के सामने
डिस्क्लोज करता हूं, 2007 में जब सर गए थे ना दुबई, और 2022 तक जो स्ट्रगल किया, और 2026 में आज पूरी दुनिया के को छोड़ो, रियल एस्टेट के किंग हैं सर। उन्होंने क्या बोला था कि आप देखें, मैं छोटी सी कहानी कनाडा की ऐड करूंगा। मैक्सिमम लोग आप देखो कनाडा में जाते हैं तो पंजाब के लोग ही क्यों कनाडा में मिलते, क्यों? क्योंकि वहां भी कोई एक लीडर गया था और मैक्सिमम अपने पंजाब के लोगों को ही लाके ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब जैसी माहौल वहां बनाना है। तो उसी तरह से पंकज सर ने बोला है कि सर हम इस अभियान की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन दुबई ऐसा होगा कि अपने हिंदुस्तान के उन सभी नेटवर्कर भाइयों को जिनके सपने बड़े हैं, उनको दुबई बसा के दिखाऊंगा। ये पंकज सर का वादा है। तो सर अगर आप इस डेडिकेशन के साथ तैयार हैं, और अगर आपके पास आपके पॉकेट में आपके जिंदगी के आखिरी 3,000 हैं, तो आप तैयार हो जाओ। हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके सपने पूरे नहीं करा देते। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई मेरे, कल संडे है, फुल्ली चिल करिए, फुल्ली एंजॉय करिए। 5 दिन प्लान प्रेजेंटेशन आपका होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। शनिवार के दिन पंकज सर हर बार आपके बीच में लाइव होंगे, और संडे आपके छुट्टी का दिन होगा, लेकिन बिजनेस की छुट्टी का नहीं होगा। हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, मतलब करेंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इस मीटिंग को समापन करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों को आगे जाना है और आप सबको आगे लेके जाना है। हम आसनसोल से धर्मतल्ला जा रहे हैं, वहां होटल की मीटिंग का कल आपको पूरा अपडेट आपको देंगे। तो मिलते हैं सोमवार को मीटिंग के लिए। लेकिन अगर कभी किसी को मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी, मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो मैं हमेशा खड़ा हूं, और ये कहते हुए खड़ा हूं कि 24/7 आपके लिए खड़ा रहूंगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। राम सर, प्लीज मीटिंग सेशन को क्लोज कर दीजिए। ओके, थैंक यू।